है वो लॉग आउट और फिर तत्काल टिकट बुकिंग जब शुरू हो जाती है तो उस टाइम साइट पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से करेक्ट 10 बजे या करेक्ट 11 बजे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत ही मुश्किल से लॉगिन होगा। तो इसके लिए तत्काल बुकिंग में आपको इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप वापस आ जाएंगे IRCTC के एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम डालना होता है, यहाँ पर आप पासवर्ड फिल करेंगे और इसके आगे आप जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक पिन जनरेट करना रहता है। यहाँ पे 4 अंकों का कोई भी अपना मनपसंद पिन डालेंगे, दोबारा से इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके IRCTC के एप्लीकेशन पर आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से लॉगिन यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे जो ट्रेन लिखा हुआ देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजैक्शन, अपकमिंग जर्नी, फाइल TDR, रिफंड हिस्ट्री, इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्लिक करते हैं बुक टिकट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन सर्च करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस और भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेशन चूज करना पड़ता है कि कहाँ से आप अपने टिकट को बुक कर रहे हैं और क्या आपका डेस्टिनेशन है और कौन सी स्टेशन तक आपको पहुंचना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे कोटा की बात करी थी तो यहाँ पे जनरल कोटा पर अभी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम कोटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल, लेडीज तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ड्यूटी पास, इस प्रकार के सभी कोटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जिस भी कोटा में आपको टिकट बुकिंग करनी है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं तत्काल टिकट बुकिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं तत्काल कोटा सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहाँ पर तत्काल बुकिंग के बारे में एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं। तत्काल बुकिंग करने के लिए जर्नी से एक दिन पहले आपको टिकट बुक करनी पड़ती है। जैसे कि आज 11 अप्रैल है तो हम यहाँ पर 12 तारीख को सेट कर देते हैं और यहाँ पर उसके बाद सर्च ट्रेन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके रूट और डेट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रेन है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। जिस भी ट्रेन में आप अपने टिकट को बुक करना चाहते हैं उसको देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बुकिंग करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी चेंज करनी होगी कि किस कोटे में आप अपने टिकट को बुक कर रहे हैं। तो हम तत्काल यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तत्काल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको हम देखेंगे यहाँ पे जिस भी ट्रेन में आप अपनी टिकट को बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो SL लिखा हुआ है एक बार मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो SL लिखा हुआ है तो अभी मैं यहाँ पर स्लीपर वाली बुकिंग में टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब पेज रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नोट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है कि सीट इस ट्रेन में कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो आगे हम देखेंगे तो चेयर कार में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीट अवेलेबल है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर देख सकते हैं कि जिस भी ट्रेन में आप टिकट को बुक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है। अगर आपके तत्काल बुकिंग में सीट अवेलेबल है तभी आप अपना टिकट बुक करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई टिकटिंग की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से टिकट को बुक कर रहे होते हैं रेलवे के, तो अगर आप वेटिंग टिकट को बुक कर देंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। मोबाइल फोन के माध्यम से बनाए गए वेटिंग वाले टिकट के थ्रू अगर आप ट्रेवलिंग करेंगे तो विदाउट टिकट माने जाएंगे और जब आपकी ट्रेन का चार्ट बन जाएगा उस वक्त आपका जो वेटिंग वाला टिकट होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उसका जो रिफंड होगा वो आपके अकाउंट में 4 या 5 दिन के अंदर रेलवे के द्वारा कैंसिलेशन चार्जेस काट कर भेज दिया जाता है। तो अभी मैं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए अवेलेबल सीट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो इस टिकट का जो फेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 395 रुपए दिखाई दे रहा है। उसके बाद पैसेंजर डिटेल पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में आप देखेंगे आपका ट्रेन का नाम यहाँ पे शो कर रहा है और इसी के साथ में आपने जो डेस्टिनेशन चुना है कि कहाँ से आप बैठेंगे और कहाँ पे आप उतरेंगे, यानी कि कहाँ पर आपका डेस्टिनेशन रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इसी के साथ में टाइम टेबल भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कितने बजे की आपकी ट्रेन रहेगी और कितने बजे ट्रेन आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। और इसी के साथ में अब फाइनली आपको आपका पैसेंजर नेम यहाँ पे आपको ऐड करने होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपको ऐड न्यू वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड पैसेंजर डिटेल्स में एक छोटा सा फॉर्म खुल के आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम फिल करना रहता है। यहाँ पर आप अपनी एज को मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सी सीट आप लेना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में फाइनली ऐड पैसेंजर पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे अभी आपने जो पैसेंजर की डिटेल को ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आपको एक और पैसेंजर इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे दोबारा से ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जितने भी पैसेंजर आपको तत्काल टिकट बुकिंग करने में ऐड करने हैं तो 1 बाई 1 करके आप इसी प्रकार से ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि जब भी आप तत्काल बुकिंग करते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से तो एक बार में मैक्सिमम 4 लोगों के ही टिकट बुक हो सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में
मैक्सिमम 4 लोगों के ही नाम भरे जा सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग में एक पीएनआर में सिर्फ 4 लोगों की बुकिंग होती है और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में टिकट को बुक करते हैं तो वहां पर एक बार में एक फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 6 लोगों के नाम भरे जा सकते हैं। एक पीएनआर में मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट बुक हो जाता है। सभी पैसेंजर्स के नाम अच्छे से फिल करने के बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके अवेलेबल सीट्स आपको अभी भी दिखाई दे रही है। इतनी सीट्स आपके बुकिंग के दौरान अवेलेबल हैं। एंड देन यहाँ पे आप नाम देखेंगे क्लियरली, जितने भी पैसेंजर्स के नाम आपने यहाँ पे ऐड किए हुए होंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको शो करता है और इसी के साथ में फाइनली आपको ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा और इसके नीचे प्रोसीड टू पे वाला जो बटन बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले एक बार फिर से आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपकी जो पेमेंट आ रही है वो जो यहाँ पे 413 रुपए 15 पैसे का आपका पेमेंट आ रहा है। इतना पेमेंट आपके अकाउंट से अभी डिडक्ट होने वाला है। अब हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक अलर्ट आ जाएगा, इसको आप यस कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ऑटो पे, वॉलेट, EMI, पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड और नेट बैंकिंग। इनमें से किसी भी एक माध्यम को चुनकर आप अपनी पेमेंट को यहाँ पे करेंगे तो आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे इजी एक डेबिट कार्ड और एक नेट बैंकिंग का प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर मैं अभी डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रोसेस करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपके काफी सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ चुके हैं। इनमें से किसी को भी आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फोन पे को चूज करते हैं तो फोन पे को हम चूज करने के बाद प्रोसीड टू पे करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स को फिल करना रहता है। ऊपर की साइड में आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट फिल करेंगे और यहाँ पे CVV नंबर डालेंगे और यहाँ पर फाइनली आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद आपकी बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे तो फाइनली आपका तत्काल टिकट बुक हो जाएगा। तो फाइनली एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तत्काल टिकट बुकिंग करने के दौरान आपकी जो डिटेल्स होती है वो आपको जल्दी फिल करनी होती है और करेक्टली फिल करनी होती है, क्योंकि तत्काल बुकिंग में जो ट्रेन की सीटें होती है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है। इसके लिए आपको जल्दी अपनी डिटेल्स को फिल करना होता है।